Welcome to Himani Coaching Center. We are committed to simplify concepts and amplify confidence of all the students who are watching our videos to learn maths, physics, chemistry. Students, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 NCERT CBSE क्लास 10th। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों, चैप्टर बहुत आसान है, हमें समझ अगर आ गया तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री हमारा मैथ्स का वो सब्जेक्ट है जो हमें एक ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज दैट part of mathematics which deals where we study about relationship between angles and sides of a triangle। और ये ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है, ओके, बट हम क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही फोकस करते हैं, तो अभी हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? देखिए, जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है एबीसी, इट इज राइट एंगल एट सी। Opposite to the right angle is the side which is called hypotenuse. Okay, hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। Hypotenuse is always the side opposite to 90 डिग्री। नाउ जब हम रेशोज की बात करते हैं तो हम एंगल्स देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये एंगल जो हमें बी दिया गया है। अगर मैं एंगल बी को देखता हूं, जिसे मैंने रेड से मार्क किया है, तो देखिए, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ऑपोजिट कहाँ है? ऑपोजिट ये हो जाता है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऑपोजिट ओ। और बी के साथ में बीसी चल रहा है, तो ये हो जाता है एडजेसेंट। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, which is the opposite side? Opposite side happens to be AC. And with respect to angle B, what side is adjacent to B? That side is BC। हाइपोटेन्यूज तो हमने बोल ही दिया कि हमेशा एक ही रहेगा यहाँ, जो कि है AB। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ। एंड टू अंडरस्टैंड, सी, अब अगर आप एंगल ए को देखते हैं इस ट्राइंगल में, अगर आप एंगल ए को देखते हैं तो आप यहाँ खड़े हैं। इफ यू आर लुकिंग ऑपोजिट, आप कौन है ऑपोजिट? ऑपोजिट हो गया BC। मैं क्या लिखूंगा? विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ऑपोजिट इज, ऑपोजिट साइड इज BC। एंड ए के साथ में कौन सी साइड चल रही है? AC। साथ में मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन है? वी आर सेइंग विद रिस्पेक्ट टू ए, एडजेसेंट साइड इज AC। हाइपोटेन्यूज अभी भी हमारा AB रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, हम तीन एंगल्स की पहले बात करेंगे जिनको रेशोज बोला जाता है। एक रेशो होती है साइन, दूसरी होती है कोसाइन, और तीसरी होती है टैन। ओके, और इनके रेसिप्रोकल्स, ओके, मैं सीधा लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा भी। आई विल एक्सप्लेन दिस। रेसिप्रोकल ऑफ साइन, उसको हम बोलते हैं कोसाइन, और रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन इज कॉल्ड सीकेंट। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ टैन विच इज टेंजेंट इज कॉट कोटेंजेंट। ओके, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, टेंजेंट एंड देन कोटेंजेंट। ओके, हम शॉर्ट में इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टैन, इसको बोलेंगे कोसाइन, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉट। ओके, अब हम जब रेशोज की बात करते हैं तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है। रिमेंबर, अगर हम ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट की भाषा बोलते हैं, सो का टोआ, सो का टोआ। इससे हमें क्या पता चलता है? ये हमें ये बता रहा है कि अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है रेशो एक ट्रायंगल में, वो क्या होता है? वो होता है O/H। कॉस थीटा, जैसे मैंने लिखा है का, AH, आपको दिख रहा है OH। सो से हमें पता आ रहा है, चल रहा है, साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ इफ यू लुक एट कोसाइन, आई हैव रिटन का, cos theta is adjacent by hypotenuse. Likewise, tan theta is opposite by adjacent. Now, as we discussed that cosine
नाउ यहाँ पे मैं इनके रेसिप्रोकल्स लिख देता हूँ। कोसाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो कोसाइन क्या हो जाएगा, एच बाय ओ। सिमिलरली सेक थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस विच इज एच बाय ए। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, सो कॉट थीटा हो जाएगा ए बाय ओ। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत आसान बन जाता है सो का टोआ से। और कुछ बच्चे मेरे ख्याल से आप में से कुछ इसको परपेंडिकुलर और बेस बोलते होंगे, ठीक है, तो मैं उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं। इस वीडियो में मैं जनरली एडजेसेंट और अ, इसको यूज करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, हाँ, सो उसके हम यूज करेंगे, बट मैं आपको समझा देता हूँ जो दूसरी एक और तरीका होता है जो काफी जगह यूज होता है। तो देखिए, ऑपोजिट को कहीं जगह, ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी पी। और एडजेसेंट यानी एंगल के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, जो कि हो गया बी। और हाइपोटेन्यूज एच ही रहेगा, तो मैं खाली एच आई पी लिख देता हूँ, वो एच। अब यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे भाई साइन कोसाइन टेंजेंट। एक रूल आप लिख लीजिए, उसको ऐसे बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये जो P बाय एच है वो बन जाता है साइन थीटा, B बाय एच है वो बन जाता है कॉस थीटा, और P बाय बी बन जाता है टैन थीटा। ठीक है, सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अगर आप सो का टोआ यूज करेंगे तो ये वाली टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं। इसी जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसमें कुछ एंगल्स साइन कोसाइन और टैन के रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। सो लेट मी जस्ट यूज दिस, देन वी विल गेट इनटू एक्सरसाइज। सो लेट अस से माय आई आस्क यू व्हाट इज साइन ए। अब देखिए ए के ऑपोजिट, सो साइन तो है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, बाय, देखिए मैं फिर लिख देता हूं, सो का टोआ, मैं इसको यूज करूंगा। सो साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ फ्रॉम ए ऑपोजिट इज BC, so I can write BC and hypotenuse is AB, so that means sin A is BC upon AB। अब मुझे अगर cos A निकालना है, so वो तो adjacent by hypotenuse है, then what should I do? What is adjacent as per A? It is AC, so AC and hypotenuse happens to be AB. Then let us find tan A as well, which is O by A, and which is, if you look at this, O is BC and A is AC। ठीक है बच्चों, now if I have to find the reciprocals, so मैं क्या लिखूंगा, देखिए cosine, so I will say cosine would be AB बाय BC। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइन थीटा साइन ए को रेसिप्रोकेट कर रहा हूं। सो आई एम फाइंडिंग कोसाइन ए, देन आई एम फाइंडिंग सेक ए, रेसिप्रोकेट AC बाय AB, यू विल गेट AB बाय AC। सिमिलरली tan A क्या होगा, AC बाय BC। इतना सिंपल है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट अस नाउ यूज द अदर एंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही एंगल हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फाइंड आउट करेंगे, तो हम दूसरे को भी ले लेते हैं। उसको मैंने रेड रखा है, सो लेट मी यूज रेड कलर। नाउ लेट अस से आई वांट टू फाइंड साइन बी। बच्चों यहाँ पे आई विल एडवाइज यू टू पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ, साइन बी, कॉस बी, टैन बी और उनके रेसिप्रोकल्स। ओके, पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड देन चेक। नाउ साइन बी is again opposite by hypotenuse. With respect to B, opposite is AC, so AC by AB. Then let us find cos B. With respect to B, adjacent is BC and hypotenuse is AB. Now which is tan B, which is opposite, which is AC by adjacent, which is BC। ठीक है बच्चों, अब मेरे को इनके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं।
वो तो आसान काम है. सो लेट अस फाइंड कोसाइन बी विच इज ए बी. आपने क्या करना है, साइन को रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है. सिमिलरली सीकेंट बी या सेक बी हो जाएगा. ओके, आई थिंक मैंने कहीं पे बच्चों यहाँ एक मिस्टेक कर दी है. साइन बी इज ऑपोजिट. नहीं, कोई मिस्टेक नहीं की है, सही किया है. और अब हम कर रहे हैं सेक बी. मैं सेक बी को देख रहा हूँ कॉस में. यस. सो कॉस का ऑपोजिट होता है ए बी बाय बी सी. ठीक है बच्चों. देन हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉट बी. कॉट बी इज रेसिप्रोकल ऑफ tan विच इज बी सी बाय ए सी. ओके. सो नाउ लेट अस गो टू अवर एक्सरसाइज 8.1. उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा थ्योरम बताता हूं. देखिए, सो सी, अब हम एक चीज समझते हैं. साइन थीटा क्या होता है, ओ बाय एच. कॉस थीटा होता है ए बाय एच. टैन थीटा होता है ओ बाय ए. अगर मैं आपको कहूं भाई साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, सो क्या होगा, ओ बाय एच डिवाइडेड बाय ए बाय एच. सो लेट अस डू दैट. सो ओ बाय एच इंटू एच बाय ए. एच एंड एच कैंसिल ईच अदर. हमें क्या मिल रहा है, वी आर फाइंडिंग दैट साइन थीटा upon cos theta is O by A, which is equal to tan theta. And this is the first important theorem which you need to keep in mind, that sin theta divided by cos theta gives us tan theta. हम बाद में भी क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ मैं आपको एक समझा देता हूँ. लेट अस से sin theta is 1/2, cos theta इज √3/2, और मेरे को पूछना जाए tan थीटा बताओ, तो मुझे क्या करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. सो साइन थीटा है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. सो 1/2 इंटू 2/√3, एंड यू विल गेट 1/√3 एज tan थीटा. ठीक है बच्चों. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर. ओके. आई वुड सजेस्ट आप इस पार्ट को फिर से रिवाइंड करके एक बार देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है. ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे आसान टॉपिक नहीं है मैथ्स में. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर. यहाँ पे हमें बोला गया है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर. आइए पहले कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं. द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट B, यानी B पे 90 डिग्री है. तो इसका मतलब साफ है, हाइपोटेन्यूज तो ऑपोजिट साइड हो गए. ठीक है. अब A और C को कहीं भी लगा देते हैं. हमें दिया गया है AB is 24, सो ये 24 सेंटीमीटर है. BC is 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो मुझे तो एच निकालना है. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ठीक है. सो 576 प्लस 49 विच इज 625 इज एच स्क्वायर. सो एच हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. ओके. सो एच हो गया 25 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. जैसे ये 625 का स्क्वायर रूट निकालना, आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को 30 तक के स्क्वायर तो जुबानी आने चाहिए. यू शुड नो दीज. बट ऐसे आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप एक तो हमारा वीडियो बना हुआ है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स वेरी फास्ट, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसके थ्रू आप 2 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको देखें एक बारी. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जो कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन. अब हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई एच क्या है. तो हमसे पूछा गया है फाइंड साइन ए. अब ए कहाँ है, ए इधर है. सो साइन तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है. सो व्हाट इज ऑपोजिट टू ए, ऑपोजिट टू ए इज BC. सो मैं क्या लिखूंगा भाई, BC बाय AC. सो BC है 7, AC है 25. So the answer for sine A is 7/25. Then they are also asking same question, find cos A. ठीक है.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं भाई, साइन ए फाइंड करो, कॉस ए फाइंड करो। कॉस ए होता है ए बाय एच, ए के एडजेसेंट में कौन है, ए बी। सो व्हाट विल आई डू, ए बी बाय ए सी, एंड हेंस द आंसर इज 24 बाय 25। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां हमसे पूछा जा रहा है, सो लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 2। दे आर आस्किंग अस टू फाइंड साइन सी। अब आप सी पे जाओ, वेयर इज ऑपोजिट, ऑपोजिट इज ए बी, सो साइन सी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए बी विच इज 24 बाय 25। फिर हमसे पूछा गया है कॉस सी, सो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सी एडजेसेंट इज दिस, सो बी सी बाय ए सी, hence the answer is 7 by 25। ओके, सो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपको एक एमसीक्यू की तरह मिल सकता है। आप इसमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सोकाटोआ लगाइए, गेट योर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ ये हमें बोल रहे हैं कि एक फिगर दी है 8.13। मैं एक बार उसे ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। तो यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ है R, राइट एंगल्ड एट Q। ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर। QR पता नहीं है, और हमसे पूछा गया है फाइंड tan P माइनस कॉट R। ओके, देखिए tan तो भाई टोआ होता है, ठीक है, सो टोआ मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब अगर मैं P पे हूं, इफ आई एम हियर, वेयर इज द ऑपोजिट दिस, इसका मतलब इफ आई वांट टू फाइंड tan P, सो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट ये है, सो आई एम सेइंग कि भाई ये तो होना चाहिए QR बाय PQ। ठीक है, अब आते हैं R की तरफ। R जो है यहाँ है। अब कॉट क्या होता है, tan का ऑपोजिट, सो कॉट थीटा क्या होगा, वो होगा A बाय O। सो अब R अगर मुझे पता है कॉट R, तो एडजेसेंट कौन है, ये वाली साइड जो है QR। ओके, अपॉन ऑपोजिट, वो क्या है, PQ। ठीक है बच्चों, अगर ये MCQ है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप देखो tan P QR बाई PQ है, cot R भी QR बाई PQ है। दोनों एक दूसरे को अगर सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो आंसर जीरो आएगा, इजंट इट। अगर ये मेरा MCQ है तो आप क्या करो, QR बाई PQ माइनस QR बाई PQ, और आंसर इज जीरो। बट अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का है तो हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस गो टू दैट पार्ट। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, एमसीक्यू में आपको इससे आगे कुछ नहीं करना, बस आंसर दीजिए और बढ़िए। नाउ लेट अस फाइंड क्यू आर फर्स्ट, क्योंकि अब मेरे को क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। 13 स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बिकॉज वी नीड टू फाइंड क्यू आर। ओके, नाउ 13 स्क्वायर इज 169, इधर हो गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, सो क्यू आर स्क्वायर इज 169 माइनस 144 विच गिव्स अस 25, और क्यू आर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये साइड मिल गई 5 सेंटीमीटर। सो अब मेरे को अगर tan P निकालना है तो वो हो गया 5 बाय 12, और अगर मेरे को कॉट R निकालना है वो भी वही हो गया 5 बाय 12। अब मुझे क्या करना है भाई, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, 5 माइनस 5 इज 0 बाय 12 विच इज 0। ओके बच्चों, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है, और अब आप मुझसे अग्री करोगे कि ये आसान ही सब्जेक्ट टॉपिक है। Question 3 is saying if sin A is equal to 3 by 4. Okay, if sin A equals 3 by 4, we have to find cos A and tan A. Again,
हमें क्या याद रखना है बस हमेशा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मंत्र है, सोकाटोआ। ओके, दिस इज दी मंत्रा फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सो साइन ए इज 3/4। तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो क्योंकि साइन कोसाइन और टैन रेशो है, तो आप कहेंगे भाई साइन ए equals O by H, which is equal to 3/4. So you will take O as 3K and H as 4K because रेशो में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू है आप डायरेक्टली O को 3 लिखिए, H को 4 लिखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या बोलती है कि एच स्क्वायर इक्वल्स ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मुझे ए फाइंड आउट करना है, तो अब ये रखेंगे हम 4K स्क्वायर इक्वल्स 3K स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर। सो 16K स्क्वायर इक्वल्स 9K स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर विच इज 7K स्क्वायर। सो ए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7K स्क्वायर। K स्क्वायर रूटेड इज K, सो बेसिकली वी आर गेटिंग रूट 7K। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, ए बाई एच। सो ए है रूट 7K, एच है 4K। सो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया कॉस ए इज रूट 7/4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan। सो आप एक बार खुद ट्राई करिए tan ए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो tan ए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। व्हाट इज ऑपोजिट हेयर, 3K। सो मैं 3K लिख देता हूँ, ये tan ए निकाल रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय रूट 7K। सो 3/√7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रखते, तो आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 7। सो इट विल बिकम 3√7/7। सो दैट इज द वैल्यू फॉर tan ए। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। बच्चों, if you are watching this channel for the first time, please subscribe to the channel, press the bell icon. Also, if you like our videos, please press like button. I have given links of previous chapters in the description. आप वो वीडियोस को भी देखिए और मैथ्स को आराम से समझते हुए करिए और कॉन्फिडेंस से करिए। एक और रिक्वेस्ट है मुझे, अगर आप सही में हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं और मदद करना चाहते हैं हमारी, तो हमारे वीडियोस अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें ये वीडियोस बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कह रहा है कि भाई गिवन 15 cot A, 15 cot A is equal to 8 and we have to find sin A एंड कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वन, हाँ, साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे भाई, कॉट ए को अकेला रखेंगे। सो 15 गोज टू अदर साइड एंड डिवाइड्स 8, सो इट बिकम्स कॉट ए इक्वल्स 8/15। अब कॉट क्या है, टैन का ऑपोजिट, टैन क्या होता है, टोआ। सो कॉट क्या होगा, कॉट होगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। सो हम कहेंगे कि भाई लेट एडजेसेंट बी 8K, ऑपोजिट भी 15K। ठीक है, अब साइन तो भाई हमें क्या होता है, साइन होता है सो का, सो और सेक होता है कॉस का ऑपोजिट, कॉस होता है A/H। ठीक है, सो अब मुझे H चाहिए। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, H स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस O स्क्वायर। A स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, K स्क्वायर इज दिस, O 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड K स्क्वायर। अब हमारे को मिल गया 289 K स्क्वायर एज H स्क्वायर एंड H इज 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और K स्क्वायर का हो गया K। सो अब हमें H मिल गया 17K। अब हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब तो हमें सिर्फ आंसर लिखना है। सो लेट अस डू दैट। So we know that
Sine A is opposite by hypotenuse. Opposite is 15k. Hypotenuse is 17k. So answer for sine A is 15 by 17. Sec A, sec क्या है? Cos का रेसिप्रोकल. Cos क्या होता है? A by h. So sec क्या होगा? H upon A. अब h क्या है? 17k. A क्या है? 8k. So sec A is 17 by 8. ओके, अब हम बढ़ेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन 5. यहां हमें दिया गया है गिवन sec थीटा इज 13 by 12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज. तो सिंपल सवाल है. देखिए, अगर sec थीटा 13 by 12 है, सो cos क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ sec, सो 12 by 13. ठीक है. अब अगेन देखिए, हर जगह आप अपने दिमाग में तो ये रखिए कि ये होता है भाई मंत्रा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सोकाटोआ. ओके, ये पहला मंत्र है, इसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, अभी हम पहले में ही हैं. ठीक है, बाकी के हम बाद में सीखेंगे. दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टैन थीटा. ठीक है, मैथ्स की भाषा में इन्हें फॉर्मूला बोलते हैं, अदरवाइज आप इन्हें मंत्रा भी बोल सकते हैं. देखिए, मंत्र क्या करता है? आपकी हेल्प करता है. तो ये फॉर्मूले हमें ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इनको हम फॉर्मूला बोले या मंत्रा बोले, एक ही बात है. ठीक है, अब हमें कॉस थीटा मिल गया. तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? ए बाय एच. तो मैं कह सकता हूं कि ए इज 12k, एच इज 13k. अब अगेन एच स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर. अब हमें ओ तो चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? 13k होल स्क्वायर इक्वल्स, जस्ट अ सेकेंड, इक्वल्स 12k होल स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर. सो यहाँ हमें मिलेगा 169k स्क्वायर, इधर मिलेगा 144k स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर. सो ओ स्क्वायर इज 169 माइनस 144 विच इज 25k स्क्वायर. ओ मिल गया 5k. यहां से हमारे पास में अब तीनों वैल्यूज हैं. ओके, ओ इक्वल्स 5k. ठीक है, सो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. इसका काम हो गया, जो पर्पस था सॉल्व हो गया. इसको रखते हैं हम साइड में. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी साइन. सो लेट अस फाइंड साइन थीटा. साइन थीटा इज ओ बाय एच, सो 5k by 13k, which means sine is 5 by 13. Then reciprocal of sine is cosine, so let us find cosine theta, which would be 13 by 5. Now let us find tan theta. O by A. So 5k by 12k, which means 5 by 12. And cot is reciprocal of tan, so which is 12 by 5. Okay, bachcho. So you can pause the video and note this. So question number 6 is, if angle A and B are acute angles such that cos A equals cos B, show that angle A equals angle B. So let us quickly draw this. Though without drawing also we can do this, but just for understanding हम draw कर लेते हैं. Now A and B are acute angles, so obviously A and B acute angle ये हैं. This is 90 degree. So now because we are given cos A equals cos B, so अब हम मान लेते हैं कि भाई ये है H हाइपोटेन्यूज, इसको मैं x मान लेता हूँ BC को, और AC को y मान लेता हूँ. Now when we are looking at angle A, okay, what is adjacent? AC. So cos A is going to be AC by AB, okay, जो कि क्या होगा? It would be y over h. ठीक है, क्योंकि मैंने हाइपोटेन्यूज को h लिया हुआ है. Now let us find cos B. So if we are looking at B, adjacent is BC, so that would be BC by AB, and that would become x by h. Since cos A equals cos B, it would also mean y upon h equals x upon h. H and h cancel each other.
So y is equal to x. So what have we got? We have got an isosceles triangle. And what is the property of isosceles triangle? Angles opposite to equal sides are equal, and hence angle A is equal to angle B. Okay, simple question. Now let us move to question number 7. Question number 7 is we are given cot theta. So आइए लिख लेते हैं भाई, cot theta is given to us as 7 upon 8, and we are asked to evaluate. First one is 1 plus sine theta times 1 minus sine theta divided by 1 plus cos theta times 1 minus cos theta. Okay, और उसी में second question is we have to find value of cot square theta. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं, बहुत आसान है. cot theta is 7/8. सो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर cot square theta बोल रहे हैं, cot square theta, it simply means cot theta की वैल्यू को स्क्वायर कर दो. What is cot theta? 7/8. So cot square theta क्या हो जाएगा? 7/8 square. 7 square is 49, 8 square is 64, and hence that is our answer. Okay? अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये वाला आसान था, मैंने इसको इसलिए पहले कर दिया, जिस एक खाली स्क्वायर निकालना है. अब बच्चों, अगर आप यहाँ देखो व्हाट इज हैपनिंग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो वो मुझे क्या देगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? यस. ओके, अब साइन थीटा हमें निकालना है. सो कॉट थीटा इज गिवन 7/8. तो हम क्या करेंगे भाई, कॉट थीटा तो होता है a बाय o. सो वी आर सेइंग a इक्वल्स 7k, o इक्वल्स 8k. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर equals a square plus o square. So you have 49k square plus 64k square. ठीक है. So अब हमारे को h निकालना है. तो अभी तो h स्क्वायर हो गया कितना? 4 and 9 13, 6 and 4 10. ओके, सो 113 k स्क्वायर हो गया हमारा h स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू k रूट 113. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है. तो पहले मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ. साइन थीटा इज o बाय h. व्हाट इज o? 8k. सो दैट मीन्स 8k बाय k times root 113. K and k cut each other. So sine theta is 8 by square root of 113. Okay. Likewise, let us find cos theta, which is a by h. Let's do that. So that would be 7k by k root 113. Again, we get cos theta as 7 by root of 113. अब देखिए, साइन थीटा अगर 8 बाय रूट 113 है, सो व्हाट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा? अब मैं जरा सा यहाँ स्पेस निकाल लेता हूँ बच्चों, सो दैट आई कैन सॉल्व इट इन द सेम शीट. सो साइन स्क्वायर थीटा इज 8 बाय रूट 113 होल स्क्वायर, विच विल बिकम 64 बाय 113. ठीक है, स्क्वायर रूट 113 को स्क्वायर करेंगे तो वो उसका 113 बन जाएगा. सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? वो होगा 7 बाय रूट 113 स्क्वायर, विच इज 49 over 113. Okay, so now let us put this value here. So the numerator is 1 minus 64 by 113. ठीक है, that's my numerator, upon 1 minus 49 by 113. Okay, अब हमें क्या करना है? LCM. So इधर I will do 113. So this also gets multiplied with 113. Similarly here 113, 113. देखिए 49 and 64
ऐड हुए थे तो 113 मिला था, सो 113 माइनस 64 शुड बी 49, सो जस्ट राइट 49 बाय 113, और नीचे हमको मिल जाएगा सेम लॉजिक से 64 बाय 113. So what have we got? We have got 49. So 49 by 113 divided by 64 by 113, which can be written as into this 113, 113 cut each other, and you get 49 by 64. So बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और ये हम अभी थोड़ी देर में फॉर्मूले करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के, जिसमें आपको समझ आएगा. ठीक है. 1 - sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos² थीटा क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे. अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि हमको क्या मिला. हमको दोनों वैल्यूज सेम मिली. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट you can pause the video, try doing question 8 yourself, okay, and then see the video and see the solution. Okay, so अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, which says if 3 cot a, question number 8 says if 3 cot a equals 4, okay, then it is saying check whether 1 minus tan square a over 1 plus tan square a equals cos square a minus sin square a or not. तो ये हमें चेक करना है. ओके. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 3 cot a 4 है, आप ये बताओ ये LHS और RHS क्या सेम है या नहीं. So first thing first, what will we do? We will say cot a equals 4 by 3. by now आपको पता है cot तो a by o होता है. So अब आप इसको a को लिख दीजिए 4k, o को लिख दीजिए 3k. अगर आप 3 और 4 को जानते हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से h हो जाएगा 5k. ठीक है. अगर नहीं जानते तो हम ये करेंगे h स्क्वायर इक्वल्स 4k स्क्वायर विच इज 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर विच इज 9k स्क्वायर. सो हमें मिल गया 25k स्क्वायर एंड हेंस h इक्वल्स 5k. ठीक है. सो आप पाइथागोरियन ट्रिपल जाते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया. नाउ सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, पहले हम LHS को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर RHS को लेते हैं. अब LHS में देखिए, हाउ कैन आई फाइंड tan a. tan a तो रेसिप्रोकल ऑफ cot a है, सो tan a इज o बाय a. तो मुझे कुछ नहीं करना, cot a 4/3 है, सो tan a वुड हैव बीन 3/4. अगर tan a 3/4 है तो tan स्क्वायर a शुड बी व्हाट, 3/4 होल स्क्वायर विच इज 9/16. ठीक है. सो अब मुझे क्या करना है LHS में, आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड डू 1 minus 9/16 in the numerator divided by 1 plus 9/16. Okay. Now we are going to do LCM. So this is 1 by 1. So into 16 here, into 16 here. This I also make 1 by 1 and into 16 into 16. Now numerator I am getting 16 minus 9, which is 7 by 16 upon 16 plus 9, 25 by 16. Basically हमको मिला 7 by 16 divided by 25 by 16, which can be written as into 16 by 25. So हमारी LHS जो है, अगर हम LHS को सॉल्व किए, we have got 7/25. Okay students, so we have done left hand side. Now we will check the value for right hand side and see whether they are equal or not. Okay. Now what is cos? Cos होता है a by h. So accordingly it would be 4k by 5k. So 4/5. इसका मतलब cos square a क्या होगा, 4/5 whole square which is 16/25. Now let us find sin a. Sin a is o by h, which means 3k over 5k, and hence sin square a equals 3/5 whole square which is 9/25. Okay. Now हमें क्या करना है, cos square a minus sin square a.
सो अब मैं RHS राइट हैंड साइड को लिखता हूँ, वो है 16/25 minus 9/25, which gives me 7/25. So what are we finding? That LHS is equal to RHS. So हम कहेंगे yes, they are equal. Okay. Now let us move to question number 9. स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई एम श्योर आपको समझ भी आ रहा है, आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन. ऑल्सो शेयर द वीडियो विद एटलीस्ट 10 ऑफ योर फ्रेंड्स. कम से कम 10 दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और वीडियोस बना के आप लोगों को हेल्प करने के लिए आपकी जर्नी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज, in a triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1 by root 3, find the value of, then there are two questions. Okay, so अभी तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन एज जो अभी तक हमने सीखा है. थोड़ी देर में हम एंगल्स जब नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम एंगल्स से भी कर सकते हैं. ठीक है, वो वहां पे हम बात करेंगे. फॉर नाउ हमें दिया गया है भाई राइट एंगल्ड एट बी, सो यहाँ बी लिख दीजिए, ए को मैं यहां लिख देता हूं और ये सी हो गया. सो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट. ओके, सो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट. वी आर गिवन tan a is 1 by root 3. सो हम लिख देते हैं कि tan a equals 1 by root 3, which is O by A. So can we say O equals 1k, A equals root 3k. So h स्क्वायर हो जाएगा O square, which is 1k square plus root 3k square. So 1 square तो 1 ही रहेगा, so इधर मिल गया k square, root 3 square is 3, so we get 4k square as h square and hence h is 2k. ठीक है, तो अब हमारे पास में वैल्यूज हैं, इनको हम यहाँ लिख देते हैं 1k, 2k and root 3k. Now let us look at question number 1. Question number 1 is find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Students, if you remember when I started the class, मैंने आपको क्या बोला था, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट डिपेंड करते हैं एंगल के ऊपर. जब हम एंगल A से बात कर रहे हैं, ऑपोजिट यहाँ है, एडजेसेंट यहाँ है. बट अगर मुझे एंगल C से बात करनी है, सो दिस विल बिकम ऑपोजिट and this will become adjacent. हमें ये ध्यान रखना है. Hypotenuse does not change. Now let us find sin A. Sin A is O by H. So what is O for A? 1k. So you write 1k and H is 2k. So sin A बन गया 1 by 2 times cos C. अब आप C को देखिए, this is C. Opposite और मुझे चाहिए A by H. So A क्या हो गया? 1k. h क्या हो गया 2k. सो ये भी क्या हो गया 1 by 2 प्लस 1 by 2. नाउ प्लस अगेन, अब नाउ दे आर सेइंग cos a. cos a, अब मैं यहाँ ब्लू वाले में हूं, सो मुझे क्या करना है, a इज रूट 3k, सो आई एम राइटिंग रूट 3k by 2k and then sin c. Again now I am going to this angle and I am writing sin is opposite, so which is again root 3k by hypotenuse which is 2k. So हमें क्या मिला, ये कट गए. यहाँ 1 into 1 is 1, 2 by 2 is 4, root 3 into root 3 is 3, 2 into 2 is 4, 1 plus 3 is 4, 4 plus 4, 4 by 4 is 1. So that is our answer. Okay, so ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. आई वुड सजेस्ट आप यहाँ वीडियो को पॉज करिए और जैसे मैंने समझाया क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. ओके, so pause the video, solve the question and then come back. So now question number 2 is cos A cos C minus sin A sin C. ठीक है, अब देखिए cos A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो वो हमें पीछे से पता है रूट 3 by 2. cos C भी 1 by 2 हमें पता है, लिख दिया.
देन साइन ए, देखिए साइन ए यहाँ था 1/2 into sin c which is √3/2. So we are getting √3/4 minus √3/4. So answer is 0. Okay students. Now let us go to question number 10 of exercise 8.1. So just a second. Yeah. Now it says in triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is 25 centimeter, PQ is 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P, tan P. अच्छा क्वेश्चन है and you might get it for a 3 marker in exam. So और important भी है, तो इसको हम समझते हैं पहले. Let me quickly draw. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट क्यू. सो जहां भी राइट एंगल है वहां तो लिख दो क्यू. ओके, देन कहीं भी मैं लिख सकता हूँ P और कहीं भी मैं लिख सकता हूँ R. दैट डज नॉट रियली मैटर. अब ये कह रहा है कि PR प्लस QR, देखिए क्या कह रहे हैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ओके, और फिर हमें बोला जा रहा है PQ इज 5 सेंटीमीटर. सो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 5. ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं कि लेट क्यू आर बी एक्स. ओके, अगर क्यू आर एक्स है सो पी आर क्या होगा, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज 25. सो कैन आई से पी आर वुड बी 25 माइनस क्यू आर. ओके, क्यू आर गोज टू अदर साइड बिकम्स माइनस. सो पी आर इज 25 माइनस एक्स. सो ये हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, हमको जो भी वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए तो मेरे को हर साइड मालूम होनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग हमको क्या करनी है, वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स. सो व्हाट विल वी डू नाउ, हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज और सॉल्व करेंगे एक्स को. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्विकली लिख लेते हैं. एच स्क्वायर इक्वल्स ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. देखिए ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ a क्या है 25, b क्या है x. सो लेट्स डू दैट. सो a स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर विच इज 625 माइनस 2 टाइम्स a विच इज इंटू 25 इंटू x प्लस b स्क्वायर जो कि हो गया x स्क्वायर. नाउ यहाँ हमें मिल गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर. आइए सॉल्व करते हैं. सो 625 माइनस ऑफ 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड. या सो एक्स को हम ले आते हैं लेफ्ट में. सो आई हैव गॉट माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो ये टर्म्स हो गई. ये एक्स स्क्वायर जब यहाँ आएगा साइन विल चेंज बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ राइट साइड में 25 था, 625 इज चेंजिंग साइड, इट विल बिकम माइनस 625. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट ईच अदर. माइनस ऑफ 50x equals minus of 600. So x is minus of 600 by minus of 50. Minus divided by minus is a plus. 60 divided by 5 is a 12. So students, अब हमारे पास ये पहेली सॉल्व हो गई कि भाई a तो है 12 और 25 माइनस 12 इज 13. h है 13. अब हमारा काम आसान हो गया बिकॉज हमसे जो भी पूछा गया है, मेरे पास तीनों साइड्स हैं और हमें मालूम है सोकाटोआ. सो लेट्स डू दी फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप इज, फर्स्ट वैल्यू क्या पूछ रहे हैं वो हमसे, वो पूछ रहे हैं भाई साइन पी बताओ. साइन पी. नाउ थिंक, पी इज हियर, so where is opposite, opposite is this, so you can write sin p is qr by pr and hence it is 12 by 13. Then they are asking cos p.
So cos P is going to be adjacent by hypotenuse, which is 5 by 13. Then they are asking tan P, which is opposite. So लिख देते हैं QR by PQ 12 upon 5. ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप तुरंत वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, बिकॉज दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ओके, अगर आपको नहीं समझ आता है दोबारा से रिवाइंड करिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, बट डोंट गो अहेड विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खाली नंबर्स चेंज करके इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, सो लेट अस बी clear on this. Now comes the last question of exercise 8.1. देखिए ये कह रहा है state whether the following are true or false, justify your answer. ये कह रहे हैं कि भाई the value of tan A is always less than 1. देखिए ये कह रहे हैं कि tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि tan A क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो अगर O ग्रेटर देन A है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन एडजेसेंट है, विच इज डिनोमिनेटर, सो tan A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सो ये सही नहीं है। ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मैं इसको हटा देता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि भाई sec A is equal to 12 by 5 for some value of angle A. ओके, नाउ बच्चों यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन होती है? हाइपोटेन्यूज। ओके, सो अगर आप sec A को देखोगे, सो sec A क्या होता है? वो होता है h बाय A। सो एच ए से बड़ा है, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर सपोज करो मैं ऐसे बोल दूं कि भाई अगर ये चेक करना होता क्या cos A 12 by 5 कभी हो सकता है, आप कहोगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि cos क्या होता है? cos होता है A by H, यानी दिस डिनोमिनेटर हैज टू बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और वो आपका साइन ए में भी होना चाहिए। साइन ए भी O by H होता है, so denominator is always greater than numerator. Okay, so coming back to this question, क्या sec a 12 by 5 हो सकता है? हम क्या चेक कर रहे हैं भाई? h greater than a है, so that means possibility है। बस इतना चेक करना है, इससे आगे हमें कुछ नहीं करना। Then it says cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a. Wrong है। cos मतलब क्या होता है? cos तो होता है कोसाइन, तो ये कोसाइन ऑफ ए सही है, बट उन्होंने क्या लिखा है? कोसिकेंट। ओके, सो ये गलत हो गया। देन अब हमारा आता है कॉट ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। गलत है। क्यों? क्योंकि ए जो है एंगल है, सो हम कॉट जो कि रेशो है, इट्स अ रेशो इन द ट्राइंगल ऑफ एंगल ए। ठीक है, सो ये गलत हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर लिया था। ये कह रहे हैं भाई साइन थीटा क्या ये 4/3 हो सकता है फॉर एनी एंगल? नाउ बच्चों ये O जो है और ये H है, सो O तो हमेशा H से छोटा होना चाहिए, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने देखा है सो पूरे वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहां आपको डाउट होता है वॉच इट अगेन, देन मूव टू एक्सरसाइज टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एंगल्स सीखेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीन में देखें तो मैंने कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इनको स्टैंडर्ड एंगल्स बोला जाता है। इनफैक्ट आप साइन, कोसाइन, टैन और जो इनके रेसिप्रोकल हैं उनकी वैल्यूज हम किसी भी एंगल की निकाल सकते हैं। इसकी एक टेबल होती है, देयर इज अ टेबल, ओके, विच यू कैन यूज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल।
लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में हम सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करते हैं। तो बच्चों, समटाइम्स मैनी ऑफ यू फील दैट दिस इज वेरी हार्ड टू मेमोराइज। ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ हाउ टू मेमोराइज द टेबल। सो आप ये लिख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। देन एक फ्रैक्शन बनाइए, ठीक है। और उस फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में सब जगह 2 लिख दीजिए। ओके, तो ये हमारा रूल हम एक डिसाइड कर रहे हैं। और जो न्यूमरेटर है उसको आप स्टार्ट करिए 0 से विद √0, फिर √1, यानी एक एक करके बढ़ते जाइए, √2, √3, √4। ओके बच्चों, अब जो है आपका ये जो सामने लिखा हुआ है ये सब साइन की रेशो के वैल्यूज हैं। यानी अगर मेरे को चाहिए साइन 0, सो √0 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, सो साइन 0 इज 0। सिमिलरली साइन 30, √1 इज 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2। साइन 45 आप सीधा √2/2 भी लिख सकते हैं, और या आपके बोर्ड्स में या आप बुक्स में पाएंगे इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय √2 इज 1/√2। ठीक है, मेरी सजेशन है आप √2/2 लिखिए, बिकॉज बहुत जगह हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। साइन 60, √3/2। अब देखिए साइन 90 क्या है, √4 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। सो हमारी साइन की वैल्यू तैयार हो गई। ये बहुत आसान है, अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू, √0, √1, √3, √4, दैट्स इट, और हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब कोसाइन के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे ऊपर वाले ऑर्डर को रिवर्स कर दो, जो 1 है वो आ जाएगा 0 की जगह यहाँ पे, और √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, √2/2 सेम जगह पे है वहीं रहेगा। अब आ जाना चाहिए 1/2 एंड 0। सो अब हम क्या बोल रहे हैं, cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज √2/2। अगेन आप इसको 1/√2 लिख सकते हैं। cos 60 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0। अब बच्चों फॉर tan थीटा हमने क्या लर्न किया था, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। रिमेंबर हमने अभी पीछे सीखा था, tan थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो आइए करते हैं साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। नाउ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, सो ये क्या बन जाएगा, इंटू 2/√3, सो 1/√3। √2/2 divided by itself will give us 1. √3/2 divided by 1/2 is √3. 1 divided by 0 is not defined. It is not a real number. So ये आपकी टेबल तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, इट इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ अगर अब आपको सेक, कोसेक और कॉट, सो कॉसेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो अगर मुझे कॉसेक लिखना है, उसके लिए वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। सो कॉसेक हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। अब देखिए साइन 30 है 1/2, सो कॉसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और साइन 45 है 1/√2, सो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, √2। सिमिलरली दिस इज 2/√3, एंड यहाँ पे हमें मिला था 1 जिसका रेसिप्रोकल होता है 1। अब आ जाते हैं सेक पे, 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और यहाँ क्या हो जाना चाहिए, अब देखिए हमारे पास क्या है, cos 90 is 0, so 1/0 is not defined, so यहाँ आप लिख दो not defined। ठीक है, ये वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ cot थीटा पे आते हैं। सो tan 0 is 0, सो इसका मतलब cot 0 तो नॉट डिफाइंड होगा 1/0। अब आ गया tan 30 is 1/√3, so cot 30 should be √3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होगा। देन √3 जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जो tan थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 1/0, जो हमने कहा नॉट डिफाइंड। सो कॉट क्या होगा, 0/1, जो कि 0। ठीक है, दिस इज हाउ यू मेक द टेबल। ओके बच्चों, सो इस टेबल को आप जब भी whenever you get questions, first you make the table and then solve. So now let us do some questions. Before we do the questions, let me explain you some more
ट्रिक्स। सो देखिए, sometimes you will get to find the value of sine square 30 degree. It simply means sine 30 getting squared. Now what is the value of sine 30? Which is 1 by 2. So 1 by 2 square is 1 by 4. Okay. Sine square 30 means sine 30 squared. Likewise, any trigonometry ratio square we can find by doing this. If I had to find sine cube 30, what will I do? 1 by 2 cube and answer would be 1 upon 8. Now let us directly go to the exercise 8.2. Look at question number 1, first one. It says find the value of, so let me write the question, sine 60 degree cos 30 degree plus sine 30 degree cos 60 degree. Okay, बच्चों, let's do this. Now you look at the table. Sine 60 is root 3 by 2, which is getting multiplied by cos 30, which is also root 3 by 2. Sine 30 is half, so is cos 60. Now what will happen? Root 3 into root 3 is 3, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4. Like fractions, denominator same hai. So addition is possible. 3 plus 1 is 4. 4 by 4, answer is 1. Okay. So this is the answer for question number first main. Okay. Now let us go to question number 1, main second part. It says find the value of 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sine square 60 degree. Okay. Now tan 45 is 1. So इसका मतलब क्या है भाई? 2 times 1 square. Cos 30 is root 3 by 2, which is getting squared because we are given cos square 30 degree. Okay. Now sine 60 यानी minus root 3 by 2 square. Now बच्चों, if you see what are we getting, root 3 by 2 square minus root 3 by 2 square. मैं यहाँ पे ही इन्हें दोनों को कट करके जीरो कर सकता हूँ, बट अगर मुझे स्टेप शो करना है तो मैं क्या करूंगा? 2 plus 3 by 4 minus 3 by 4 and still I can cut it. So the answer is just 2. Okay. Now let us move to the next question. Yeah, let me write the question down. Cos 45 degree divided by sec 30 plus cosecant 30. ओके. cos 45 हमको पता है रूट 2 बाई 2, सो मैं उसको लिख देता हूँ रूट 2 बाई 2 न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में sec 30. नाउ sec 30 is what? Cos 30 is root 3 by 2. Sec should be reciprocal of that, so 2 by root 3 plus cosec 30. Cosec is reciprocal of sine. Sine 30 is half, so cosec 30 should be 2. अब देखिए हमको डिनोमिनेटर सॉल्व करना है. This is unlike fraction, so we need to do roots. So into root 3 here, into root 3 here. So what are we getting? We are getting root 2 upon 2 in the numerator divided by 2 plus 2 root 3 over root 3. This is what we are getting. Okay, bachcho. Now let us write this down. So root 2 by 2 divided by, I'm showing you this step. We can do it directly also, but I am just showing you the step. So division का क्या होता है भाई? जो division के बाद है उसे reciprocate कर देते हैं. So we are getting root 2 by 2 times root 3 by 2 plus 2 root 3. So ये क्या हो जाएगा? Root 2 into root 3 is root 6. And यहाँ पे 2 into 2 is 4 plus 4 root 3. Okay. So ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा. That root 6 over 4 plus 4 root 3. ओके बच्चों. नाउ अब आप एक चीज देखेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है
वो एक स्क्वायर रूट में है. सो वी वुड वांट टू rationalize because the denominator is irrational. Just a second, बच्चों. Let me give me a second. Hmm. Yeah. Now हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो irrational है. वो है √6 over. I can take 2 common. It is 2 plus 2√3. Now multiply the numerator and denominator with 2 minus 2√3. Okay, that's called rationalizing. हम सिर्फ ये ब्रैकेट को साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो अभी क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमें मिलेगा √6 into 2 which is 2√6 minus 2 root 18 √6 into √3 divided by 2. Now a plus b into a minus b, so a square, 2 square is 4 minus b square, so minus 2 2 is 4 3 is 12. Okay, 2√3 square क्या होगा, देखो 2√3 square is 4 into 3, so वो मैंने 12 लिख दिया. अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगेन आई कैन टेक 2 कॉमन, सो दिस बिकम्स √6 माइनस √18 इज, यहाँ पे लिखते हैं √18 इज व्हाट, 9 times 2, so which can be written as 3√2 divided by 2 times minus 8. So ये 2 and 2 कट each other. ओके, अब हमारे पास में क्या आंसर आ गया, एक मिनट, लेट मी कीप स्पेस हियर अगेन. अब हमारे पास में आंसर आ गया √6 minus 3√2 over minus 8. We can bring the minus up, so minus of √6 minus 3√2 over 8, or final answer would be 3√2 minus √6 over 8. ओके बच्चों, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसको दोबारा से देखें बिकॉज इसमें रैशनलाइजेशन इन्वॉल्व है, और इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो what we have done is we have rationalized the denominator and got the answer. देखिए एक स्टेप है जहां पे हम 4 भी कॉमन ले सकते थे. मैंने 2 कॉमन लिया है, डजेंट रियली मैटर, आप उसको चाहें तो 4 कॉमन लेके भी कर सकते थे. ओके, जैसे यहाँ पे जब मैंने किया, देखिए ये वाला 4 plus 4√3, आई कुड हैव टेकन 4 कॉमन एंड देन डन 1 plus √3. ओके, यहाँ पे देखिए इसको आप, ये इनफैक्ट मैं आपको देता हूँ करने के लिए, ये देखिए √6, you could have taken 4 common and written is as 1 plus √3, then multiply numerator and denominator with 1 minus √3. मैथ्स है, आप कैसे भी करिए आपको सेम आंसर मिलेगा. सो देखिए √6 into 1 is √6 minus √18 divided by 4. नाउ a square minus b square. सो अगेन क्या हो रहा है, देखिए √6 माइनस √18 तो हमने देख लिया कि वो क्या था 3√2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2 इज -8, जहां पे ये सेम स्टेप हो जाएगा एंड यू विल गेट द सेम आंसर. ओके बच्चों, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फोर्थ वन. व्हाट इज इट, लेट मी क्विकली नोट दैट डाउन. sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री minus cosec 60 degree divided by sec 30 degree plus cos 60 degree and plus cot of 45 degree. So पहले तो हम वैल्यूज डाल देते हैं भाई. sin 30 है 1/2, let's put that. tan 45 is 1. sin 60 is √3/2, so cosec 60 will become 2/√3. That's our numerator. Always make a practice of putting a bracket so that you know what is happening. Okay, now sec 30 should be 2/√3, so let's write that down. Cos 60, now cos 60 is what, cos 60 is half, so वो रख लेते हैं. cot 45 is again 1, so हमारे पास में ये आ गया. अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व करने हैं. न्यूमरेटर में अगर आप देखो, सो अनलाइक फ्रैक्शंस है,
और एलसीएम क्या है, 2√3। इनफैक्ट डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2√3 है। सो अगर मुझे 2√3 चाहिए, सो व्हाट शुड आई डू, मल्टीप्लाई दिस विद √3, दिस ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड विद √3 क्योंकि 2 ऑलरेडी था। यहाँ पे हमें 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डू द सेम इन दी न्यूमरेटर। हियर आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, सो डू द सेम इन द न्यूमरेटर। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग √3 प्लस 2√3 minus 4 divided by 2√3. That is our numerator sorted. Now let us go and do the same here. Again, the denominator √3, 2 and 1 LCM is 2√3. So I need to multiply this with a 2, multiply this with a 2. This I need to multiply with √3. Let's do that. This we need to multiply by 2√3. Let's do that. So now we are getting 4 plus √3 plus 2√3 divided by 2√3. ओके बच्चों, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। या एक बार आप ढंग से इसे देख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए इन द न्यूमरेटर √3 plus 2√3 is becoming 3√3 minus 4. This 2√3 and 2√3 will cut each other because numerator denominator जब डिवाइड हम मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकेट करेंगे डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग 3√3 plus 4. Can you see 2√3 plus this? Okay, now again our denominator is irrational, so we need to rationalize. So क्या करना चाहिए, multiply with 3√3 minus 4 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो देखिए ये क्या हो गया, अब हमारे पास में 3√3 minus 4 multiplied with 3√3 minus 4 can be written as 3√3 minus 4 whole square. Okay, now what is the formula for a minus b whole square? It is a square minus 2ab plus b square. अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये है a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b square. So now let us do that. See in the numerator when I do 3√3 whole square, so मैं यहाँ step दिखा देता हूँ आपको, 3√3 whole square minus 2 times 3√3 times 4 and plus 4 square divided by a square, which is 3√3 whole square minus b square, which is 4 square. Now बच्चों 3√3 whole square is what? It is 3 square, which is 9 into √3 square, which is 3. So we are getting 27. So let's do that. So we are getting 27. Now 2 times 3 is 6 times 4 is 24. So minus 24√3. 4 square is a 16. Again 3√3 square. So 17 minus, sorry, 27 minus 16. 27 plus 10 is 37, 37 plus 6 is 43, so 43 minus 24√3 over 11, and that is our answer. Okay, students, I would strongly suggest you to pause the video, solve these first 4 questions of exercise 8.2 yourself, okay, because that will give you the confidence. If you get stuck, you can go back to the solution, check how it is done, and then again do it yourself. Now the question number 1, fifth part, let me write that down. 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sin square 30 plus cos square 30. सी हम अभी थोड़ी देर में कुछ फॉर्मूले भी करेंगे, बट अभी हम सिर्फ एंगल्स को यूज करते हैं. सो सबसे पहले 5 टाइम्स cos square 60. So 5 times cos 60 is what? Cos 60 is 1 by 2. So that, then 4 times sec
स्क्वायर 30. sec 30 को पहले लिखते हैं which is 2 by root 3 and it is getting square minus tan square 45, so minus 1 square. Now sin 30 is half, so half square plus cos 30 is root 3 by 2 and we are squaring it. अब देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में we are getting 5 times 1 by 4 plus 4 times 4 by 3. ठीक है, 2 square is 4, root 3 square is this, minus 1. That is our numerator. Denominator is 1 by 4 plus 3 by 4. Okay. Now अगर आप denominator को देखें, what have we got? We have got a like fraction. So 1 by 4 plus 3 by 4 is 4 by 4 and hence denominator is simply 1. So let us write that down. So I am just solving the denominator. That is easy to solve. In fact, there is nothing great in this also. So 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1 is our numerator. अब हमें तो भाई सिर्फ न्यूमरेटर में ही फोकस करना है बिकॉज ये तो 1 बन गया. सो अब हमारा LCM is 12. So what should I do? I need to do what? My LCM is 12. Need to multiply this with 3. So this gets multiplied with 3. This with 4. This. This is upon 1 to be multiplied with 12. So we are now getting 5 times 3 is 15 plus 64 minus 12 upon 12. Denominator here is already 1, so no need to worry about that. Now 15 minus 12 is 3 and 64 plus 3 is 67. So that is our answer. That's 67 by 12. अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे, so you can write it as 5/7 by 12. Okay, बच्चों. So now we are done with question number 1. Very important question because you always get one question like this where they will ask you to find the values. Okay, so just be comfortable and you should be able to make the table. आपको टेबल तुरंत बना लेनी चाहिए. मैंने आपको बहुत छोटा सा तरीका बता दिया and then just solve it. Now let us do MCQs. So question number 2, the MCQ is हमको दिया गया है भाई 2 tan 30 divided by 1 plus tan square 30 and ऑप्शन दिए गए हैं वो अभी मैं पढ़ता हूं. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 tan 30 is what? 2 into 1 by root 3. So ये तो हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर and 1 plus tan square 30. Tan square 30 is 1 by root 3 and हम उसको कर रहे हैं स्क्वायर. So 1 plus 1 by root 3 square. So the numerator is 2 by root 3 divided by 1 plus 1 by 3. ठीक है, 1 by root 3 square will give me this. Again, unlike fraction, so we will solve that. So now I get 2 by root 3 divided by 3 plus 1, which is 4 by 3. So now let us write this down. 2 by root 3 into 3 by 4 because 4 by 3 will get reciprocated. So 2 2s are 4. 3 divided by root 3 is root 3. So we are getting root 3 by 2. अब देखिए हमें ऑप्शन क्या दिए हैं. पहला ऑप्शन है sin 60. Actually sin 60 is root 3 by 2. So the answer is A only. We don't have to go to the next one. Okay. Now let us move on to the next question, which is 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45. See, tan 45 is 1, so the numerator is 1 minus 1, which is 0, and denominator is 1 plus 1, so 0 by 2. So answer is 0. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन D. Okay, so we are done with this as well. Now let's move to question 3. It says sin 2a is equal to 2 sin a, and they say it is true when a equals. So बच्चों समझो यहाँ क्या बोल रहे हैं. sin 2a एक एंगल है. So अगर आप a को 0 कर दोगे, so sin 2 into 0 will become sin 0. ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होती है. Similarly 2
sine 0 is 2 into 0, which is 0. So this is true when a is equal to 0. So the answer is a. अगेन देखिए, अगर आप इसमें मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर a 30 होता तो क्या होता? सो साइन 2 into 30 would have become sin 60, जो कि है √3/2. एंड इफ आई आस्क यू टू फाइंड 2 sin a, वो हो जाता 2 into sin 30. सो ये दोनों इक्वल नहीं होते. सो जो ये क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 0. ओके, फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्चुअली काइंड ऑफ पहले क्वेश्चन का उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. इट इज 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30. ओके, वहां पहले क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 था. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर विच इज 1/3. ठीक है, अगेन हम एलसीएम ले लेते हैं. सो ये मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है भाई 2/√3 and 3 minus 1 is 2/3. So denominator है 2/3, which can be written as 2/√3 into 3/2. Okay, into 3/2. So 2 and 2 cut each other. 3 divided by this is √3. अब देखिए ये वैल्यू कहाँ पे आएगी? ये आती है tan 60 में. सो जो ऑप्शन है हमें दिया गया वो C है. सो C is the right answer. Okay, now let us quickly move to the next question. Here we are given if tan a plus b is equal to √3. बच्चों यहाँ समझो, tan थीटा √3 कब होता है? जब the angle is 60 डिग्री. तो इसका क्या मतलब है? हम कह रहे हैं भाई tan a plus b is equal to tan 60 डिग्री. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि a plus b is equal to 60 डिग्री. ये हमें एक इक्वेशन मिल गई. दूसरा उन्होंने दिया है tan a minus b is equal to 1/√3. अब tan 1/√3 कब होता है? जब tan की एंगल 30 डिग्री हो. तो इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी जो है 30 डिग्री है. ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b की. आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि एंगल जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है. ओके, सो इसको अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. a प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री. अब आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सीखी है. 2a इक्वल्स 90 डिग्री, a इक्वल्स 90/2 45 डिग्री. ठीक है, अब आप देखिए 45 प्लस b इक्वल्स 60 डिग्री. b क्या होगा? 60 माइनस 45 एंड हेंस 15 डिग्री. ठीक है, you can get these kind of questions for any angle. The process remains the same. Okay, now let us move to question number 4. State whether following are true or false. Justify your answer. So ये कह रहा है भाई, पहले ये स्टेटमेंट दी गई है sin a plus b equals sin a plus sin b. अब आप इसको चेक कर लीजिए. आप कुछ भी मान लीजिए. लेट अस से a is 0 and b is 30. ओके, सो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप कहोगे भाई साइन a प्लस बी इज 30, सो विच इज साइन 0 प्लस साइन 30. सो आप कहोगे हाफ इक्वल्स हाफ. लेकिन क्या ये ऑलवेज ट्रू है? अब हम क्या करते हैं, a को ले लेते हैं 30, b को ले लेते हैं 60. अब आप चेक करो, अब जब साइन a प्लस बी करोगे तो 30 प्लस 60 इज 90, साइन 90 इज 1. जबकि यहाँ क्या होगा? साइन 30 plus sine 60 which is 1/2 plus √3/2. So 1 plus √3/2. अब ये दोनों इक्वल नहीं है. सो हम क्या कहेंगे with this example कि no, this is not always true. Okay, so sin a plus b is not equal to sin a plus sin b. Okay बच्चों, जो दिया गया है उसको हम, अगर आइडेंटिटी है so it should be true for all. Now it says second question, the value of sin theta increases at theta increases. आप देख सकते हैं sin 0 0 है, फिर हाफ बढ़ गया, फिर √2/2 फिर बढ़ गया, √3/2 बढ़ गया. सो यस, इट इज ट्रू.
आपको सिर्फ ये लिखना है कि भाई between sin 0 to 90 degree we find the value of sin theta is increasing. Question 3 says value of cos theta increases at theta increases. ये true नहीं है. आप देखिए cos theta सबसे पहले है 1, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 हो गया. So this statement is wrong. Now it says sin theta equals cos theta for all angles. नहीं है possible. आप देखो ना sin 30 is half, cos 30 is root 3 by 2. So this is not true. But एक एंगल है जिसपे ये true है. If theta is 45 degree, then both sin 45 and cos 45 they are same, which is 1 by root 2 or root 2 by 2. But question क्या है? Sin theta equals cos theta for all values of theta, so which is not true. Now let us come to the last question of this exercise, and it is cot A is not defined for A equals 0. It is true क्योंकि tan 0 होता है 0. So cot 0 क्या हो जाएगा? 1 by 0, which is not defined. So we will say yes, this is true. Okay. With this, we come to the end of exercise 8.2. Now, next, we are going to do exercise 8.3, which is very, very important. I would still suggest you rewind the video first, go through both exercise 8.1 and 8.2, solve the questions, understand. And students, as I have been requesting in the video, you can do me a favor by sharing this video with at least 10 of your friends. Do like the video if you are liking the content. Moving on to exercise 8.3. So let us first understand few important concepts. Okay, we are going to learn some identities, and in order to learn those, let me first draw a triangle so that it becomes clear that what is the reason we say that this is an identity. Whatever we talk about, there has a proof for that. Okay, so let us say this angle is theta. Okay, and previously we have understood that wherever the theta is, opposite side is this and adjacent is this. Opposite to 90 degree is always the hypotenuse. Now students, the first theorem which we are going to learn is sine square theta plus cos square theta equals 1. Now how can we prove this? Now students, look at this right angle triangle. If I want to know what is sine theta, it would be O by H, and we are saying sine square theta, so it is O by H square. Cos theta is A by H, and that is also square, so I am taking the left hand side of the equation. Then it will become O square by H square plus A square by H square. Like fractions, we can write it as O square plus A square by H square. Now, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says H square equals O square plus A square. So, can I change this numerator and write it as H square divided by H square, and hence we get the identity. Okay, that sine square theta plus cos square theta equals 1. This is true for any angle, that is why it is called an identity. Let us quickly do this. If I want to know sine square theta, sine square 30 plus cos square 30, sine 30 is 1 by 2, you square it. Cos 30 is root 3 by 2, we square it. So we get 1 by 4 plus 3 by 4, which is 4 by 4, and hence the answer is 1. So this is the identity which we are going to use, and this exercise is about proving. So we use these identities a lot. Okay. Now, what are the other derivatives of this identity? What can we say? So I say that if I take cos square theta to this side, it will become 1 minus cos square theta equals sine square theta. Similarly, if I write it as 1 minus sine square theta, that would be equal to cos square theta. Okay, students. So this is first identity. Now let us look at the second identity. You are supposed to remember these. Okay, proving you should know. Generally this is not asked in exams, but it is good to know. The second identity is
which we are going to do is that 1 plus tan square theta equals sec square theta. Okay, now let us do this. So we know what is tan. I'm taking the LHS. Tan is O by A. So let us write O by A, and since it is squared, so I will write O square by A square. Unlike fractions, so the LCM is A square. So let's do that. So you multiply this also with A square. So what are we getting? We are getting A square plus O square over A square. Now the numerator is, again as we saw previously, is H square, and the denominator is A square. So we are getting H by A square. What is H by A? It is sec. So sec square theta. So this is how we prove this identity. Okay. Now what are the derivatives of this? Let us quickly do. So if I shift tan square theta to this side, I will get sec square theta minus tan square theta equals 1. The other identity which I can make is, I can write, I shift 1 to the other side and say sec square theta minus 1 equals tan square theta. There are various other things which we can be done, like this one. See, sec square theta minus tan square theta, it is in the form of a square minus b square. I can write it as sec theta plus tan theta times sec theta minus tan theta, which is equal to 1. From here, now I can also make this statement that sec theta plus tan theta equals 1 over sec theta minus tan theta. Okay. We can also say sec theta minus tan theta equals 1 over sec theta plus tan theta. So these are various things which can happen. I would encourage you to go through the various combinations which are possible. ठीक है, जो आपको आइडेंटिटीज एल्जेब्रा की हैं, we are just using and getting the other form of equations. Now अब हम करते हैं the next equation, जो मैं प्रूव नहीं करूंगा, आप प्रूव कर सकते हैं, and that is 1 plus cot square theta equals cosecant square theta. और इसके और क्या क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं? सो हम लिख सकते हैं भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1. फिर हम ये भी लिख सकते हैं दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स cot स्क्वायर थीटा. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है. इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है वो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक और आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक आइडेंटिटी जो बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इस आइडेंटिटी का एक मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ. देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो अब आप इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना सकते हैं. आप कह सकते हैं भाई दिस इज एक्चुअली 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, सो ये आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे. सो अब आइडेंटिटीज के बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 2 मार्कर. सो लेट अस अंडरस्टैंड. सी, हमें बताया गया है कि अगर कॉट ए दिया हुआ है, सो साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखिए, सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखिए, टैन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखिए. हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को इसमें लिख सकते हैं. अब कॉट ए को अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो क्या होगा? कॉट तो होता है ए बाय ओ. ओके,
कॉट इज ए बाय ओ, सो ओ इज 1, सो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ x लिख दीजिए। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और h हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ ये हमारे को h मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूटेड। ठीक है, अब मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है साइन ए। सो साइन ए क्या होता है, सो का, सो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे हमने इसको ए माना है, सो हमारा ऑपोजिट है 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हम कह रहे हैं कि साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक ए की तरफ। ओके, सेक ए जो क्या होता है, कॉस होता है ए बाय एच, सेक होता है एच बाय ए। सो आइए अब लिख देते हैं, एच हमारे पास क्या है, एच है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए विच इज एक्स। इसका मतलब हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए की फॉर्म में, वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। ठीक है, अब हम लिखते हैं tan ए को। tan ए क्या होता है, o बाय ए, ऑपोजिट है हमारा 1, a है हमारा x, सो 1 बाय एक्स। एनीवेज tan ए इज रेसिप्रोकल ऑफ cot ए, सो हमारा आंसर 1 बाय एक्स होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया साइन, सेक और tan को cot स्क्वायर cot ए की फॉर्म में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 says write all other trigonometry ratios of angle A in terms of sec A। ठीक है, तो इन्होंने हमें sec A दे दिया है, तो अब एक बार हम उसे बना लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। sec A दे दिया तो मतलब हमारा एडजेसेंट क्या है, ये और हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख रहा हूं भाई sec A होता है x, सो x बाय 1, इसका मतलब क्या हो गया, h बाय a। सो अकॉर्डिंगली एडजेसेंट हो गया एक, हाइपोटेन्यूज हो गया x, ऑपोजिट निकालना है, सो हम कहेंगे x स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस o स्क्वायर, o स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 1, या o जो हो गया रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सो अब हमारे को यहाँ पे o भी मिल गया, दैट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें सारी सिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है, सो लेट अस फाइंड साइन ए, जो क्या होता है o बाय एच। o क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, h क्या है, h है x। ओके, h है x। सो अब हम क्या लिख रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाय सेक a। ठीक है, कॉस ए तो भाई रेसिप्रोकल है साइन का, और अदरवाइज भी आप चाहो तो ए बाय एच लिख दो, सो वो हो गया, कॉस ए है रेसिप्रोकल ऑफ सेक का। ठीक है, सो वो हो गया 1 बाय सेक ए, उसमें तो कुछ खास हमें करना नहीं है। अब लिखते हैं tan ए को। tan ए होता है o बाय ए, o क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए क्या है 1। सो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है भाई, tan ए को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूटेड। अब बाकी जो निकालना है मुझे, cosec ए, इसका रेसिप्रोकल होता है, सो इसको मैं लिखता हूँ cosec, और उसको लिख देता हूँ रेसिप्रोकेट जो हमें मिला है उसका साइन का, सो sec ए बाय sec स्क्वायर ए माइनस 1। sec ए हमें मिल गया, cos ए मिल गया, tan ए का रेसिप्रोकल होता है cot ए, सो जो हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है MCQ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार और यहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए, और ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और
सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्या है, वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 9 कॉमन लीजिए और आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अभी हमने ये आइडेंटिटी याद करी है, लिखी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स 1, सो 9 into 1 9, so option C is the answer, third first one option sorry 9 is B, okay 9 is B, मैंने गलत लिख दिया, ऑप्शन B is the answer क्योंकि B में 9 है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और वो है हाँ 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और हमें चॉइस दी हुई है कि भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस टैन थीटा क्या होता है, टैन तो होता है भाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। सो ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो आई एम राइटिंग दिस। अब हम चलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट की ओर, एलसीएम इज कॉस थीटा, सो यहाँ मुझे कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो अब मेरे को क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट से मुझे मिल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रिक करेंगे, ये देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मान लीजिए। सो अगर ये ए है और 1 को बी मान लीजिए, तो मेरे पास क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। सो मुझे क्या मिलना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको मैं जब लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ए जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो कि 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, नाउ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 जो कि दिया गया है डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 माइनस 1 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये भी कट गया, आंसर आया 2। सो क्वेश्चन 3 सेकेंड वन 2 जो ऑप्शन है वो है सी का, सो इसका आंसर है सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू की ओर। ओके, और इसको करते हैं, दिया गया है वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस टैन ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए सेक ए क्या होता है 1 ओवर कॉस ए और टैन ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए। ओके, एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन ए से। सो देखिए हमारे को क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए। अब फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर। सो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस ए है, सो उसको लिख दिया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो तो होता है कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, सो एक पावर चली जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा कॉस ए। सो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड वन ऑप्शन कॉस ए हमें दिया गया है डी में, सो डी इज द आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ एमसीक्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को तो वही रखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद tan स्क्वायर ए डाउन एंड tan स्क्वायर ए अप, ठीक है ना। tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए इज 1 ओनली। सो अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मुझे मिल रहा है tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए। अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय tan स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, चाहे मैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखूं या 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखूं, ये पॉसिबल है, कॉम्यूटेटिव लॉ। हाँ, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 5। सो अब मुझे मिल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए टाइम्स tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों कट जाएंगे। आंसर आ रहा है tan स्क्वायर ए। सो क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ वन का भी आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, उस क्वेश्चंस के मैंने 3 वीडियोस बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आराम से उसे देखिए और प्रैक्टिस करिए। अगेन बच्चों, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, इसको वीडियो को आप रिवाइंड करिए और एक एक एक्सरसाइज को खुद से करते चलिए। कहीं पे आपको समझ नहीं आता है, फिर वापस जाइए, वीडियो को देखिए, समझिए और फिर करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।